हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर हमारा चला हुआ है थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इससे लास्ट एक्सरसाइज में हमने 3.3 में किया था एलिमिनेशन मेथड का यूज इस एक्सरसाइज में होगा। इससे लास्ट एक्सरसाइज में किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो लास्ट एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसमें एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और दूसरे में पुट करके आंसर आता था, और इसमें करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड में होता है दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स जो होते हैं एक्स वाई, उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, या तो एक्स के कोफिशिएंट्स को आप इक्वल बना लो या वाई के कोफिशिएंट्स को, और एक दूसरे में या ऐड करने होते हैं या सब्ट्रैक्ट, उसमें से एक की वैल्यू आती है और दूसरे के अंदर पुट करनी होती है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, वहाँ से आपको ये एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे दोनों लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की। यहाँ पे क्या करेंगे, या तो x का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर लो या y का कोफिशिएंट। इन दोनों में से इक्वल करने के बाद दोनों को प्लस या माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट या ऐड, वो देखते हैं साइन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे इसमें हमने कर लिया x का कोफिशिएंट अगर इक्वल करना तो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन का नाम रख देंगे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं हम 2x प्लस 2y इंटू 5 टू ज़ा 10, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट। और सेकंड एज इट इज़ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर इनके साइन ये तो सेम साइन है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट साइन होता है तो सीधा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, 2x में से 2x गया कैंसिल, 2y और 3y कितने y हो गए 5y, और 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, और y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम या तो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी पुट, यहाँ पे किसी में भी पुट कर सकते हैं हम। पुट इन फर्स्ट में क्या हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5 के, ये आ गया। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू है हमारा 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले लिया, 5 5 ज़ा 25 माइनस 6/5 कितना आ गया 19/5। x की वैल्यू आ गई 19/5। तो स्टूडेंट ये कौन सा मेथड हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें क्या करते हैं हम जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, उसमें से एक की वैल्यू निकाल के इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर दो, वहाँ दोनों में पुट करने से सेम आंसर आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 19/5 और y की आ गई हमारी 6/5। तो ये आंसर हो गया हमारा। ये एलिमिनेशन मेथड है, और पिछली एक्सरसाइज का था वो सब्स्टिट्यूशन। अगर पेपर में आपको बोला जाए स्पेशली कि इस मेथड का यूज़ करो, एलिमिनेशन का करो तो एलिमिनेशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन का बोला जाए तो सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको दोनों में से इजी जो लगता है और पेपर में बोला भी नहीं गया स्पेशली कि ये मेथड यूज़ करो, तो आप में से जो आपको इजी लगे इन दोनों में से आप किसी भी मेथड का पेपर में यूज़ कर सकते हो। पर कंडीशन ये है कि पेपर में ये ना बोला ना हो कि इस मेथड से यूज़ करो, इस मेथड का यूज़ करो। ऐसे ही इसका क्वेश्चन है एक हमारा फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का ही, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो फर्स्ट का फोर्थ, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। पहले तो इस इक्वेशन को ही हम सीधा कर लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन की इक्वेशन थी ना, वैसे इसको सिंपल वे में बना लेते हैं। एलसीएम लेंगे, इसका ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा 6 आएगा एलसीएम। पहले फर्स्ट को देखते फिर सेकंड को। 6 एलसीएम आ गया, ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। 6 इस साइड का, ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। ऐसे ही इसकी जो दूसरी इक्वेशन -1 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -6। ऐसे ही इसकी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हमारे पास x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। यहाँ से भी 3 एलसीएम आएगा, ये हो गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 9।
ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकेंड। इसमें देखो बच्चों, इसमें पहले ही एक्स का वेरिएबल क्या एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल। ये फर्स्ट और सेकेंड, इसके नीचे लिख देंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन ये हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, सोल्व। इसमें तो मल्टीप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ क्या, दोनों के साथ सेम है। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज करने तो सब्ट्रैक्टिंग। माइनस प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो गया 5y, और इस साइड माइनस का 15। y की वैल्यू आ गई हमारी -15/5, कितनी आ गई, -3। ये जो -3 वैल्यू आई है, इसका इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं वैसे आप, थर्ड। ये -3 y इज इक्वल टू -3 फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो और सेकेंड में भी, ये आपकी चॉइस है कि किस में पुट करोगे। पुट इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो हम, ये आ जाएगा 3x प्लस का 4y, y की जगह -3 इक्वल टू -6। 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। ये आ गया हमारे पास 3x -6 प्लस का क्या आ गया 12, प्लस का आ जाएगा यहाँ पे क्या 12 आ जाएगा। कितना आ गया, ये 6 माइनस करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई 6/3, कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब एलिमिनेशन मेथड ईजी लगता हो तो आप इसी मेथड का यूज़ कर सकते हो पेपर में, अगर ये ना बोला कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो स्टूडेंट, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है, पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर उसका सॉल्यूशन इसी मेथड से आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन ही इसमें तो है शायद, जैसे सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। पहले तो देखो सेकंड का फर्स्ट, फ्रैक्शन होता क्या है, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो मान लेंगे x, डिनोमिनेटर मान लेंगे y। पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे लेट द न्यूमरेटर क्या मान लिया x और डिनोमिनेटर मान लेंगे हम, डिनोमिनेटर मान लेंगे y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो कह रहा है अगर इसके न्यूमरेटर में क्या कर दे 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे भी 1 लिख देंगे, x + 1 इज इक्वल टू y - 1। x - 1 को इस साइड लगे -1 x माइनस y इज इक्वल टू कितना आ गया -2। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास आ गई ये। अब सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड इक्वेशन ये आ गई फर्स्ट। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 हो जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, ये 1/2 हो जाता है कब, फ्रैक्शन लिखेंगे हम यहाँ, फ्रैक्शन क्या हमारा x/y। अगर इसके डिनोमिनेटर में बस 1 ऐड करें ना और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में करना 1 ऐड, तो वो 1/2 हो जाता है। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू y + 1। ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल टू हो गया हमारा 1। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है। यहाँ भी y का जो देखो कोफिशिएंट सेम है, क्या लिख देंगे बस सब्ट्रैक्टिंग। अगर सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं तो साइन चेंज करेंगे, और लिखा ही इसलिए कि इसका साइन चेंज हो जाए, y कैंसिल हो जाए, ये बच गया -x, ये हो गया -3, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। उसके बाद आते हैं, ये थर्ड हो गया। अब फर्स्ट या सेकंड में से किसी में पुट कर दो, हम पुट कर रहे हैं सेकंड में, पुट इन सेकंड क्या है 2x माइनस वाई, एक्स की जगह रख दिया 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल टू -5,
y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जब हमारा फ्रैक्शन है वो क्या था, फ्रैक्शन था हमारा x बाई वाई, तो क्या बन गया हमारा 3/5, y 5 और x क्या है 3। तो स्टूडेंट ये था हमारा 3.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जिनसे आपको एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड है क्या, कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से एलिमिनेशन अच्छा लगता है तो आप एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करना, और पेपर में अगर स्पेशली लिखा जाए तो वो मेथड यूज़ करना, अदरवाइज़ आप जो आपको इजी लगे वो मेथड यूज़ करोगे। इस चैप्टर की जो मेन एक्सरसाइज थी ये 2 ही एक्सरसाइज हैं, ये 4 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 एक्सरसाइज हैं। और जो बड़ा जो क्वेश्चन देखा जाता है 10th क्लास में 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, 3 या 4 का, तो इस 2 एक्सरसाइज में से ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और ये आपका इस प्रकार से 3rd चैप्टर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते हैं यहाँ पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।